मोदी जी के कहने पे तो हो ही रहा है जो कुछ हो रहा है। तो मोदी को बताएं भी पूरी दिल्ली जो है केजरीवाल जी के साथ है, तेरे साथ कोई भी नहीं है। केजरीवाल जी को बिल्कुल भी रिजाइन नहीं करना चाहिए। सीएम जो हमारे हैं केजरीवाल जी, उनसे बेटर कोई रन नहीं कर पा रहा। हमारे लिए तो वो भगवान रूपी है। कोर्ट को भी थोड़ा सा लार्जर इंटरेस्ट में संज्ञान लेना चाहिए कि जिस इंसान का कहीं नामो निशान नहीं है इस द सो कॉल्ड शराब घोटाले के अंदर, और जो सही मायने में अब पिक्चर नज़र आ रही हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए जितना भी डाटा बाहर आया है कि किस तरीके से एक पहले औरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर को अरेस्ट किया जाता है। वो पहले तो बोलता है कि मैं कभी मिला ही नहीं केजरीवाल जी को, ना ही मेरा कोई उनसे लेना देना है, बट दबाव के चलते चलते कैसे वो डायरेक्टर भी ट्विस्ट अपनी स्टेटमेंट्स को करता है, और उसके बाद जो एक्सटॉर्शन किया जाता है बीजेपी के द्वारा, मतलब 50 से 60 करोड़ के जो बॉन्ड्स लिए जाते हैं, वो क्लियरली प्रूव ही करता है कि भाई ईडी जो है वो एक माध्यम बन चुका है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट का, और वो लीगली सब हो रहा है। अब ये चलते चलते मतलब कहना फिर वही है कि डर का माहौल इतना है कि आपको सिर्फ एक नोटिस आता है, और अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी या उनके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए आप बॉन्ड्स मतलब डोनेट करते हैं, तो मतलब यू आर बेसिकली इनोसेंट। सो एज ए लोकल रेजिडेंट आपसे बेटर कोई अभी तक नहीं है, मैंने देखा। इवन सीएम जो हमारे हैं केजरीवाल जी, उनसे बेटर कोई रन नहीं कर पा रहा। और हमें जैसे वाईफाई भी लगवाया था, पानी की भी हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इवन बसेस का भी जो काम हो रहा है उसमें सारा आपका ही काम है। एंड दिल्ली में तो बेस्ट मतलब अभी जो चल रहा है वो आपका ही है, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग कि ऐसे अगर हो रहा है तो अब कोई फेयर प्ले नहीं है, कुछ नहीं है। और किसी को भी बेसिकली अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी, क्योंकि वो उनको जेल में डाल दिया है। तो दिस इज़ अ प्योर बीजेपी एक्ट। एलजी साहब तो ये चाहते हैं कि एलजी साहब वो अपनी भाषा थोड़ी बोलते हैं, जो केंद्र बोलती है, केंद्र की सरकार बोलती है, मोदी सरकार बोलती है, वो एलजी साहब बोलते हैं। तो एलजी साहब तो जैसे कोई काम के लिए फाइल देते हैं साइन करने के लिए, वो भी फाइल साइन नहीं करते हैं, उनको भी वो मना कर देते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारे जो विधायक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अच्छी सुविधा मिल रही है, और वो हमेशा वही जीते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीते, केजरीवाल जी जीते हैं। बार बार हम ये चाहेंगे, दिल्ली की जनता चाहेगी कि केजरीवाल जी ही आएँ दिल्ली में। मेरे को क्या लगता है कि 100% से फंसाया जा रहा है। एक जो जिस आदमी का नाम ले रहे हैं उसका प्रूफ हो रहा है कि उसने 57 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया, और एक वो कह रहा है कि मैंने 100 करोड़ रुपया दिया। सिर्फ कह रहा है, प्रूफ नहीं हुआ है, पैसा दिख नहीं रहा है, कैश चेक अकाउंट टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उसके बयान पे साबित हो गया कि उसने दिया है, और जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में साबित हुआ है कि उसने 60 करोड़ रुपया दिया है, 57 करोड़ सॉरी। तो उन पे क्यों नहीं मुकदमा होता? जेपी नड्डा पे होना चाहिए, मोदी जी पे होना चाहिए, शाह पे होना चाहिए कि उन्होंने सब चंदा क्यों लिया। जाना चाहिए, बिल्कुल सब लोगों को चाहिए। 31 मार्च को सब लोग दिल्ली अपना ये रामलीला ग्राउंड में जाके केजरीवाल जी के समर्थन में जाके वहां पे सब इकट्ठे हो गए, वहां पे इसको मोदी को बताएं भी पूरी दिल्ली जो है केजरीवाल जी के साथ है, तेरे साथ कोई भी नहीं है। तूने जो घोटाले किए हैं, तूने तो लोगों को बेवकूफ बना रखा है। कभी कहता है 15-15 लाख आएंगे, वो सारा तू तो झूठा ही है टोटली। तेरे से कोई भी बात तेरे को ऊपर तो सच है ही नहीं। तो मोदी की गारंटी जो कह रहा है, मोदी की गारंटी तो 15 लाख की भी थी, वो कहाँ चली गई? 15-15 लाख आने थे, मोदी की गारंटी जो थी 2-2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा, वो कहाँ गई है? 10 साल के अंदर भी 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे सका, जबकि 10 साल के अंदर उसको 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए थी। तो वो गारंटी कहाँ उसकी मोदी जी की? दिल्ली की जनता की तो यही राय है, क्योंकि हम सब मुख्यमंत्री को हमने वोट दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को हमने वोट दिया है। तो हमें नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि जितना उनका कार्यकाल रहा 10 साल में, जो कार्यकाल रहा दिल्ली के लिए वो बहुत अच्छा रहा है। हम लोगों को बहुत सुविधा मिली है। मेरा आज भी जो बिजली का बिल है, आज भी मेरा जीरो आता है। मैं पानी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा उसका कोई बिल नहीं आता। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा पहले प्राइवेट स्कूल में था, मैंने वहाँ से निकाल के उसको सरकारी स्कूल में डाल दिया है। इतनी अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएँ हो गई हैं, और हम लोगों को और क्या चाहिए? हम लोग आम आदमी लोग हैं, हमारी जो हम लोग कमाते हैं उसमें हम चाहते हैं कि उसमें हमारी बचत हो जाए। अगर कोई ही सरकार, कोई भी आदमी आकर अगर हमारा 2 पैसा बचा देता है तो हमारे लिए तो वो भगवान रूपी है।
और दिल्ली के लोगों ने अच्छा, जो आज मेरी राय है, हो सकता है दिल्ली में सभी लोगों की ये राय हो कि अरविंद केजरीवाल आज घर घर में एक भगवान बन के गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं।